Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy Head Office, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we are going to start the lecture number 3 of NMD CAT Chemistry जिसका कोड आपको पता होना चाहिए C1 है और L क्या होगा 3 होगा. Fundamental concepts of chemistry को आज हमने करना है wind up. So let's start the lecture with the name of Allah. Today we are going to start the topic जिसका name है stoichiometric calculation. ओके स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी इसको आप कह सकते हैं अभी. ओके व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को देखा जाएगा, मगर याद रहे कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जो ये नेम है ना स्टीशियोमेट्री, ये बेटा अगर मैं इसका लफ्जी मतलब बताऊं तो इसका मतलब है एलिमेंट की मेजरमेंट करना. यही तो काम हम कर रहे हैं अभी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर कर रहे हैं, बट हमने एक कंडीशन लगा दी है. जो इक्वेशन हम जो है जिसमें एलिमेंट की मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है अभी. ठीक हो गया. और एक और कंडीशन याद रखनी है आपने, जो आपके लिए एमसीक्यूज की सॉल्यूशन करते वक्त आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी बेटा. वो ये है दैट इरिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए. ओके और दूसरी कंडीशन में लिखी हुई है अभी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. ऑलराइट, एंड फर्दर वी हैव all the reactants should be converted to the product. इसलिए मैंने कहा था कि ये irreversible reaction होना चाहिए, that should be goes to completion. ओके तो मुझे जरा ये बताएं, अगर आपको हार्बर प्रोसेस की इक्वेशन आई हो N2 + 3H2 2NH3 और डिफरेंट वैल्यूज के साथ आपसे आंसर पूछे हुए हों भी, तो आपने कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो ये स्टीशियोमेट्री जो है वो कैलकुलेशन इस पे अप्लाई ही नहीं हो सकती भी. क्लियर है? अच्छा भी. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, जब भी आप स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस को डील कर रहे हैं तो देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन अकर. जस्ट रिएक्टेंट्स in a balanced chemical equation are converted into the products. ठीक है बेटा बात की. अब चलते हैं कुछ MCQs की तरफ भी. ये MCQs जो है NMD CAT और NUMS दोनों में रिपीटेडली आ चुका है कि कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो किया जाता है while doing the stoichiometric calculation. There are two laws. फर्स्ट वन है हमारे पास भी लॉ ऑफ conservation of mass, and second law है बेटा हमारे पास law of definite proportion. ओके और यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके बताऊं आपको भी, स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. ये आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, फिजिकल स्टेट्स के बारे में नहीं बताता, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता. ठीक हो गया. तो इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? रिलेशनशिप के साथ है भाई, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके दरमियान रिलेशन क्या है. ठीक है. होप सो कि ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपके माइंड में आ चुका होगा बेटा. अब आपको जो MCQs आएगा उसमें रिलेशन आपने याद रखना है. आपको रिलेशन आएगा बिटवीन mass versus mass. One mass has been given you in the reactant side और प्रोडक्ट साइड पे एक मास पूछा हुआ है. या ऐसा भी हो सकता है दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, दूसरे रिएक्टेंट का मास पूछा हुआ है. नेक्स्ट है मास वर्सेस वॉल्यूम, देन मास वर्सेस मोल्स. ओके नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मोल्स वर्सेस मोल्स, मोल्स वर्सेस मास एंड मोल्स वर्सेस वॉल्यूम. अब वॉल्यूम पे आते हैं भाई, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस मोल्स एंड वॉल्यूम वर्सेस मास. तो ये 9 टाइप की हमारे पास स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं भी. और आपको एक मज़े की बात बताऊं,
जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मोल्स का आइडिया दिया था वही तो अप्लाई करना है इसमें। कैसे भी, जरा रैपिड फायर माइंड में करें। मोल्स निकालने हैं, मैस दिया हुआ है, मोलर मैस से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स निकालने हैं, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर से डिवाइड कर देते हैं। अभी क्लियर है बेटा बात भी? तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है आपने। अच्छा, एमसीक्यूज पे आते हैं। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखें भाई, मोल्स आर गिवन और रिक्वायर्ड क्या है, मैस दिया हुआ है अभी। तो मैं ऐसा करता हूं भाई, मैं एक साइड पे लिखता हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है 2H2O, ठीक है। गिवन क्या है 4 मोल्स हाइड्रोजन, पूछा क्या गया बेटा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल के अगेंस्ट वाटर कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है, ठीक है। तो 4 मोल के अगेंस्ट कितना बनेगा, 4 मोल्स ही बनेगा। सर उसने मोल्स तो पूछा ही नहीं था बेटा, आपने पहले वही रेशो निकालनी है जो आपके पास गिवन दी हुई है, ओके। तो मोल्स वर्सेस मोल्स को हमने डील किया। अब आगे हमारा काम आसान हो गया भाई। हमें पता है कि मोल्स जो हैं अगर हमने उनको मैस में कन्वर्ट करना है तो मोल्स को मोलर मैस से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई। और कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप मोल्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। अभी जब आप मोल्स निकालते हैं तो आगे वाला जो आपका ट्रैक है वो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, उसने पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं भाई। मोल्स कितने आए हैं मेरे पास, 4 मोल्स आए हैं। मोलर मैस कितना होता है बेटा, वाटर का 18 होता है। तो आंसर मेरे पास क्या होगा भाई, 72 ग्राम्स। सो द आंसर विल बी अल्फा 72 ग्राम्स। अब अगर वो आपसे मोल्स देकर अमाउंट के बजाय वॉल्यूम पूछता, यही एमसीक्यूज में अगर वो पूछता वॉल्यूम ऑफ वाटर, तब मैं क्या करता, अभी जरा सोचें जी बेटा। क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। फॉर्मूला पता हो, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो तो कोई मसला नहीं होता। अभी देखिए, अब वॉल्यूम निकालना है तो जैसे मैंने कहा था मोल्स अगर आपने निकाल लिए हुए हैं तो मसला ही कोई नहीं है। तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल्स को 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पुट करते हैं वैल्यूज को भी। वी हैव 4 इंटू 22.4, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 89.6 क्यूबिक डेसीमीटर। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा चलें भी आगे चलते हैं। स्टिशियोमेट्री अगेन, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है, मैस दिया हुआ है सर, ठीक है, हाउ मच मैस ही पूछा हुआ है अभी। सो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाया जा रहा है विद हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3। अब जैसे मैंने कहा था इस इक्वेशन में वन रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी और प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इस इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। एल्यूमिनियम लिखें एक साइड पे और एक साइड पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। लिख दिया भाई। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इक्वेशन में मोल्स की रेशो क्या आ रही है, 4:3। सर मैस दिया हुआ है और आप मोल रेशो लिख रहे हैं। बेटा मैस को हम मोल से बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे, सिर्फ मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 4 के अगेंस्ट 3 है तो 1 के अगेंस्ट कितना हो जाएगा, 3/4। सर वाई यू राइट 1 हियर, बिकॉज एल्यूमिनियम की बात करें तो 27 ग्राम्स दिया हुआ है, 27 ग्राम्स ओवर मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम, तो मोल्स कितने आ गए मेरे पास, 1 मोल्स आ गए भाई, ठीक है। दैट्स व्हाई आई राइट हियर
1 मोल के अगेंस्ट कितना होगा, 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे अभी। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कोई मसला नहीं है अभी। मास निकालने के लिए मोल्स को मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दें। कितने मोल्स हैं, 3/4, मोलर मास कितना होता है 32, तो ये मेरे पास आ गया 24 ग्राम्स। अल्फा इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात की। कुछ मजीद अब वॉल्यूम को ज़रा इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो अगर रिलेशन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ज़रा। लुक एट द स्टेटमेंट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन ऑफ this cubic centimeter of ethane. My dear student, first of all, focus upon the balanced chemical equation. Look at that. This is ethane, combustion हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है अभी, ठीक है। सो वन साइड में लिखता हूँ इथाइन, वन साइड में लिखता हूँ ऑक्सीजन। सो इथाइन इक्वेशन में देखकर बताएं भाई, 2 मोल्स के अगेंस्ट ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ रहे हैं, 5 मोल्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं भी कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इथाइन को जो है वो चेकअप करना है, ठीक है, तो मैं निकालता हूं यहां से कि अगर मेरे पास 1 मोल हो तो ये कितना बन रहा है अभी, 5/2, यानी 1 के अगेंस्ट 2.5 मोल्स आ रहे हैं अभी। क्लियर है बेटा बात, यानी कि रेशो मेरे पास आ रही है 1:2.5। और मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मोल्स की रेशो आती है वही रेशो किसकी आती है, वॉल्यूम की आती है। तो यहां पर आपको बेटा मल्टीप्लाई 22.414 से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा हमें मोल रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई। For 1 mole of ethane we get 2.5 moles of oxygen। तो अगर मेरे पास 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है इथाइन, तो फिर तो मैं क्या करूँगा, 2.5 को 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा। ये कितना बन गया मेरे पास भी, ये बन गया 25, 2 कैरी आ गया बेटा, 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ गया मेरे पास। मैंने मोल रेशियो अप्लाई कर दिया अभी। क्लियर है बेटा बात। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन एमसीक्यूज। वी हैव 2 moles of glucose on dehydration produce amount of carbon. Now what is given? Given है अगेन मोल्स, और पूछा गया है अमाउंट के बारे में पूछा गया है कार्बन। सो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बोले इक्वेशन बैलेंस लिखनी पड़ी। देखिए मैं ये देखें भाई, C6H12O6 डिहाइड्रेशन हो रही है, कार्बन और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है भाई, ठीक है। सो मैं लिखता हूं भाई C6H12O6 वर्सेस कार्बन, मोल रेशो लिखते हैं भाई। वी हैव 2 मोल्स, तो सबसे पहले मैं देखूंगा जो इक्वेशन से पता चल रहा है, 1 के अगेंस्ट कार्बन के कितने मोल बन रहे हैं, 6 मोल्स। सो डबल करेंगे, 2 मोल्स करेंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, 12 मोल्स। सो ये मोल्स आ गए। क्या मोल्स पूछा हुआ था? नहीं सर, मास पूछा हुआ था। सो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। ये कार्बन के बारे में बात हो रही है। मोल्स आ रहे हैं 12, कार्बन का मास होता है बेटा हमारे पास 12, 144 ग्राम इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर बेटा। सो दीज वर द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, लिमिट करना, कंट्रोल करना। एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें ए और बी से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है सी। तो दोनों की अमाउंट में से अगर ए को मैं लेसर अमाउंट में लेता हूं तो ए क्या हो जाएगा, ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, इट विल कंज्यूम अर्ली, ठीक है।
और ए की वजह से प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बनेंगे, लेस बनेंगे। यानी मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं इसको, दैट इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ product formed in a chemical reaction due to its less amount। यानी दो चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए। ये देखें, ये लेस अमाउंट में लिया जा रहा है और ये कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। क्लियर है बेटा बात। और कुछ बातें इसके हवाले से आपको पता होनी चाहिए भी, दैट इट कंज्यूम्स अर्लियर, जल्दी खत्म हो जाता है भी। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को माइंड में रखते हुए होंगे भी, ठीक है। इट इज टूल फॉर यील्ड, यील्ड को चेक करने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें जो है वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए भी। ठीक हो गया। अच्छा भी, अब आते हैं भी कि सर हमें सबसे पहले तो ये समझ में लेना चाहिए भी कि गिवन इक्वेशन जो है वो स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस को फॉलो कर रही है या उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो है वो मेथड से किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, पहली बात मैंने आपको बताया था, स्टिशियोमेट्री हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो या एक और वर्ड ऐड कर लें यील्ड, तीनों में लॉज दो फॉलो किए जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास है और डेफिनेट प्रोपोर्शन है। अब आते हैं इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है। स्टिशियोमेट्री में मैंने आपको बताया था वन अमाउंट हमारे पास गिवन होती है, ठीक है, और वन अमाउंट जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड। अब ये जो गिवन और रिक्वायर्ड है ये रिएक्टेंट साइड पे भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे भी हो सकते हैं। जैसे वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का गिवन देके ऑक्सीजन का पूछ लें, या हाइड्रोजन का देकर वाटर के बारे में पूछ लें आप भी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पे क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की इक्वेशन है। आए सिर्फ ये देखें, हाउ टू लोकेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ इक्वेशन। उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स रेशो जो है वो स्टिशियोमेट्रिक रेशो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यस, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस स्टिशियोमेट्रिक। ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है सर, ये है ए, ये है बी, इससे बन रहा है सी और इससे बन रहा है डी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने पीछे लिखे हुए हैं कोफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड दी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये मोल्स कहां से आएंगे, गिवन डाटा से हमने जो है वो देखने हैं अभी। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास जो है 5 मोल्स ऑफ ए है और 10 मोल्स ऑफ बी है, ये गिवन है, और मैंने इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालना है, तो पहले मैं चेक तो कर लूं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की इक्वेशन भी है या नहीं है। देखें, ए के 5 मोल्स, बी के 10 मोल्स, ये मेरे पास आ गया भाई 1/2। ठीक है, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2/5, ये देखें 2/5, यानी माय डियर स्टूडेंट ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की इक्वेशन है। समझ आ गई बेटा बात। अगर आप ये समझ जाएं कि ये लिमिटेड की इक्वेशन है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा भी कि सर लिमिटेड रिएक्टेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये देखें जरा बेटा, अब आपके सामने मैंने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका रिएक्शन होके क्या बन रहा है, अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस साइड, अगर यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते।
स्टिशियोमेट्री भी नहीं होती, लिमिटिंग रिएक्टर में नहीं होता रिवर्सिबल के लिए भी, ठीक है, इरिवर्सिबल होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं अभी। 56 ग्राम नाइट्रोजन एंड 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव अमोनिया। बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, दोनों ही होंगे या कोई भी नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ nitrogen over number of moles of hydrogen should not be equal to stoichiometric coefficient of nitrogen and stoichiometric coefficient of hydrogen। अगर ऐसा हुआ, इक्वल हुए, तो मैं आंसर ये लिख दूंगा नन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके? नाइट्रोजन के। ये देखें बेटा, 56 ओवर 28, ठीक है। हाइड्रोजन 12 ओवर 2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया अभी। आगे देखते हैं अभी जी। स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना है? 1 है। ये वाली जो साइड है ये आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और ये वाली साइड कहां से आती है? गिवन डाटा से आती है अभी। ठीक है, चलिए जी। 1 आ गया नाइट्रोजन का और 3 आ गया हाइड्रोजन का। ये कितना हो गया बेटा? ये आ गया 2, और ये कितना आ गया? 6। 2/6 इज इक्वल टू 1/3। 2/6 को ऐसे लिख दें बेटा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि रेशो सेम आ गई है। सो द राइट आंसर विल बी नन। ओके, अगर इसी को हम ऐसे लिखें बेटा, यही सेम एमसीक्यूज है। मैं क्या कर रहा हूं भाई, नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम ले रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन उतना ही लेते हैं अभी, 12 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, और हम बता रहे हैं अभी कि इसमें अमोनिया की अमाउंट कितनी बनती है। अब क्या करेंगे अभी? मैं आपको 2 फार्मूलाज बताऊंगा, एक विद सिंपल वन और दूसरा है शॉर्टकट। देखें बेटा, क्योंकि अब हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है भी कि इनकी जो रेशो आ रही है वो इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि 56 के अगेंस्ट इक्वल आ रही थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अभी, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है मैंने नाइट्रोजन का भी, और लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने फाइंड करना है हाइड्रोजन का भी। तो क्या करेंगे भी, सबसे पहले लिखेंगे मोल्स गिवन इनटू रिक्वायर्ड ओवर गिवन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये फार्मूला याद रख लें आप। मोल्स गिवन कैसे आएंगे? ये गिवन है मेरे पास, ठीक है बेटा। 28 ओवर 28 यहां पर आ गया 1, ठीक है। इसको बाद में करते हैं अभी, क्योंकि अभी हम स्पेस चाहिए हमें। ये 1 आ गया इनटू, ये चीजें आपने इक्वेशन से देखनी है, बैलेंस। ये देखें बेटा, बैलेंस इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्या है? अमोनिया रिक्वायर्ड है, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। गिवन क्या है बेटा? नाइट्रोजन के हवाले से कर रहे हैं, तो गिवन नाइट्रोजन 1 है। ये मेरे पास आ गया 2, ठीक है। यही काम अब आप करेंगे किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गिवन और रिक्वायर्ड ओवर गिवन आ जाएगा अभी। तो बताएं भी हाइड्रोजन के मोल्स कितने गिवन हैं? लुक एट दैट। क्योंकि ये 12 ग्राम है, मैंने 12 ग्राम लिया हुआ है भाई, 12 ओवर 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 6, ठीक है बेटा। इनटू रिक्वायर्ड क्या है? अमोनिया रिक्वायर्ड है, 2 आ गया। गिवन कितना है? 3, ठीक है बेटा, ये आ गया 3। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4। कम मोल्स किसके आ रहे हैं? कम मोल्स आ रहे हैं नाइट्रोजन के। यही हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझेंगे ना तो आप एमसीक्यूज मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, मिनटों में से ज्यादा सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे आप भी, ठीक है। सो अब मुझे बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है भाई? सर लिमिटिंग रिएक्टेंट अब हमारे पास है नाइट्रोजन।
ओके डियर स्टूडेंट्स, पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाइट्रोजन है। अब अगर वो आपसे पूछता है अमाउंट ऑफ अमोनिया या कोई भी प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे? एक फार्मूला मैंने आपको बताया, एक साथ में इसके ज्वाइन करें। वो क्या है अभी? सेकंड फार्मूला लिखने जा रहा हूं, जिसके लिए बोर्ड मैंने आपके लिए रेडी कर लिया था पहले से भी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो भी हमारा। वो ये है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू moles of limiting reactant according to the given data, ये given data के अकॉर्डिंग into required over given according to balanced chemical equation। ठीक है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे अभी? मोल्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट कितने आए थे ये मैंने निकाले हैं बेटा, 1 मोल थे। ठीक है, 28/28 किया था 1, और इक्वेशन आपको बताई थी मैंने N2 + 3H2 2NH3, ये 2 है और ये है 1, 2 मोल्स आ गए। हमने क्या निकालनी है? अमाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास विल इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स कितने हैं? 2, मोलर मास कितना है भाई? 14 + 3 17। ठीक हो गया, तो मास मेरे पास आ गया 34 ग्राम्स। सर ये तो बड़ी ही लंबी कैलकुलेशन है, शॉर्टकट्स में आपने कैसे करना होगा? शॉर्टकट में आपको इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो विदाउट फार्मूले कर लिया जाएगा। कैसे? मैं आपके सामने जो है अगर उसी इक्वेशन को दोबारा से लिखूं, N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है, नाइट्रोजन है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन कितना लिया हुआ है? 12 ग्राम्स। मुझे विदाउट फार्मूला लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानना है, तो कैसे करेंगे ये देखें, बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट है। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स ओवर स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, जिसका कम आएगा वही कहलाएगा बादशाह, वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स 28/28, मुझे पता है 1 आ रहा है। स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है इसका? 1, इसका आंसर 1 आ गया। अब यही काम करें हाइड्रोजन के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे थे? 12/2 6। ठीक है, कोफिशिएंट्स जिसको स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट मैं कह रहा हूं वो कितने हैं? 3। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप ये मेथड करें या ये शॉर्टकट करें, आपकी मर्जी है, दोनों से ही आंसर आपके ठीक आएंगे। समझ आ गई बेटा बात की? तो अब कुछ जरा और MCQs करते हैं अभी। 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, रिएक्ट से क्या बन रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले आपने क्या करना है जी? बोले सर सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है। ठीक है जी, वापस आते हैं अभी MCQs की तरफ कि 8 ग्राम और ये भी 8 ग्राम। तो माय डियर स्टूडेंट एक स्पेशल हिंट आपके लिए वो ये है कि अगर masses सेम हो, even if given masses of reactants are same, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? जिसका मोलर मास क्या होगा? हाई मोलर मास। यानी ये उससे भी एक स्पेशल हिंट आपको पता चल गया। ये बेसिकली इसी की एक्सटेंशन है, N/SC। ठीक है, कैसे पता चलेगा भाई? बेटा सिंपल सी बात है कि जब आप अप्लाई करेंगे इसको, ये देखें 2H2 + O2 से क्या बना? 2H2O बन गया। ठीक है, उसने कहा है भाई 8 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर मैं अप्लाई करूं बेटा ये फार्मूला, तो ये देखें 8/2 करेंगे तो ये आ गया 4 मोल्स। स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है? 2 है, 2 आ गया। ठीक है, आगे 8 ग्राम ये ऑक्सीजन है, 8/32 करेंगे तो ये आ गया बेटा 1/4। ठीक है,
1/4 करेंगे और ओवर क्या करेंगे इसके, ये 1 आ गया अभी, तो ये 1/4 ही आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप ये भी देख सकते हैं भी कि इस दोनों का मास सेम है, ओके। तो फिर जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। सो ये तो हमें पता चल गया अभी कि सर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमने निकालनी है वाटर की अमाउंट। कैसे निकालेंगे बेटा, अभी निकालते हैं। अभी ये एरिया हम जो है वो क्लियर करते हैं अभी। ऑलराइट जी, अब फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपके सामने है अभी। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये गिवन है, इनटू रिक्वायर्ड ओवर गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं अभी। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट गिवन कितने थे, ये देखें बेटा, हमारे पास 8/32 करके 1/4 मोल्स आ रहे थे, ये गिवन है, ठीक है। इनटू रिक्वायर्ड क्या है, वाटर, और गिवन क्या है, 1 है। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 0.5 मोल्स। पूछा क्या गया है सर, पूछा गया है हमारे पास अमाउंट पूछी गई है, ये देखें भी अमाउंट पूछी गई है, तो मैं निकालूंगा मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स हैं 0.5, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो ये आ गया मेरे पास 9 ग्राम्स, ठीक है बेटा। सो द राइट आंसर इज बीटा इज द परफेक्ट राइट आंसर। क्लियर बेटा बात भी, मतलब ये है कि कैलकुलेशन को बहुत ही काम होकर आपने चेक करना है ताकि आप आसानी से अपने आंसर की तरफ जो है वो प्रोसीड कर सकें भी, ठीक है। तो मुझे ज़रा आप जल्दी से बताएं कि अगर मैं यहाँ पर एक MCQ लिखूँ, वो क्या है बेटा, दैट इज़ 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 71 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव HCl, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। अब मुझे पता है कि दोनों की अमाउंट सेम है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और मुझे पता है क्लोरीन का मोलर मास ज़्यादा होता है अभी, तो मैं क्या करूँगा अभी, विदाउट कैलकुलेशन मैं बता दूंगा कि क्लोरीन ही है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आप क्रॉस चेक कर लें उसको बेटा, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था N/SC का। पहले आप हाइड्रोजन पे अप्लाई करें भी, मास है 71 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे भी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 71/2, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए करते हैं, तो क्लोरीन है मेरे पास 71 ग्राम्स, ठीक हो गया बेटा, और डिवाइड किससे करेंगे, क्लोरीन का मोलर मास भी 71 है, ओवर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, ये आ गया 1, तो 1 लेस है एज कंपेयर टू 71/2 से, इसीलिए मैंने पहले से बता दिया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन सा होगा, क्लोरीन होगा इसमें। यानी कुल मिला के अगर मैं इसको सम अप करूं तो बेटा दो फार्मूलाज ही हैं जिसके राउंड राउंड घूम के हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये लिख दिया मैंने CaCO3 और ये आ गया CO। ये सारी कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। सर वो तो आपने लिखी थी बेटा, वो 100 के अगेंस्ट है, हमने किसके अगेंस्ट निकालनी है, 50 ग्राम्स की अगेंस्ट, ठीक है। मैं पेपर पे कर रहा हूँ ये सारा कुछ, ठीक है, बोर्ड के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, 100 ग्राम के अगेंस्ट बन रहा था 56 ग्राम, तो 50 ग्राम के अगेंस्ट कितना बनेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मेरे पास आ गया 28 ग्राम्स। ये कौन सी यील्ड आई है, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड किधर है, दिस इज एक्चुअल यील्ड जो कि एक्सपेरिमेंट से आती है अभी, ठीक है। अब फार्मूला पुट कर दें,
परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमने क्या करना है बेटा, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% इज द राइट आंसर. ओके, सो द राइट आंसर इज बीटा. तो जल्दी से मूव करते हैं अनदर एमसीक्यूज ऑफ द यील्ड. अगर आपके पास 2 मोल्स हों ग्लूकोज के तो उसकी डिहाइड्रेशन करने पर 80 ग्राम कार्बन बनता है. दिस 80 ग्राम रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल यील्ड. ओके, तो इक्वेशन लिखते हैं भाई, C6H12O6 6C प्लस 6H2O. ठीक है, पेपर पे कर रहा हूं तो क्या होगी, ये सारी की सारी है थ्योरेटिकल यील्ड. 1 मोल के अगेंस्ट कितने मोल बन रहे हैं बेटा, 6 मोल्स बन रहे हैं 1 मोल के अगेंस्ट. ठीक है, हमें कितने दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 6 12 मोल्स. मुझे अमाउंट से कंसर्न है, तो ये पहले भी हमने मोल से रिलेटेड किया था. अभी मैंने मास निकालना है, मोल्स इंटू मोलर मास. मोल्स हैं 12, कार्बन का मोलर मास भी 12. 144 ग्राम इज द थ्योरेटिकल यील्ड, जो मैंने इक्वेशन को देखकर मैंने कैलकुलेट की है. ठीक हो गया बेटा. अच्छा, अब परसेंटेज यील्ड निकालनी है मैंने. एक्चुअल यील्ड है 80, थ्योरेटिकल है 144 इंटू 100. आप ऐसा करें, 0 को यहाँ ले लें, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो आप सिंप्लीफाई खुद ही किया करें. 8 को जब आप इस पर करेंगे बेटा तो ये मेरे पास बन गया अभी 8 1s are 8. ठीक है, यहाँ से 6 इधर चला गया बेटा, तो ये आ गया बेटा 18. सो मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1000/18. तो ये आपने मोल्स ऑफ वाटर से रिलेटेड एमसीक्यूज किया हुआ है. 1000/18 का आंसर आता है 55.5. ठीक है बेटा, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, बीटा दैट इज 55.5. क्लियर हो गया बेटा बात. मतलब ये है कि आपने 2 बातें ज़हन में रखनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करते हुए और किसको, यील्ड को सॉल्व करते हुए. लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने जो शॉर्टकट्स बताए हैं, मोल्स ओवर स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, उसको ज़हन में रख लें. और यील्ड को कैलकुलेट करते हुए याद रखें, जो डाटा आपको दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर वो क्या है, एक्चुअल यील्ड. जो आप इक्वेशन में मैनिपुलेट करके रीअरेंज करके निकालते हैं वो क्या होती है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड होती है हमारे पास भी. ठीक हो गया. इसमें देखें ज़रा, 21 ग्राम CaO उसने कहा बन गया, ये एक्चुअली बना. फिर मैंने इक्वेशन से देखा भाई कि 100 से 56 बन रहा था, तो 50 से कितना बना, 28 बना. मैंने पर्सनल यील्ड निकाल ली भी. समझ आ गई बेटा. तो ये था आज का टोटल लेक्चर. ठीक है, इसके साथ हमारा जो C1 है वो लेक्चर 3 के साथ एंड हो चुका है बेटा. अब आपने इसका अटेम्प्ट करना है टेस्ट. उससे पहले तमाम फार्मूलाज को रिव्यू कर लें. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मास टू द मोल्स, तमाम जो फार्मूला जो मैंने बताए थे. किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप करना है, ताकि फ़ौरन उसी वक्त कन्फ्यूजन को जो है वो दूर किया जाए इंशाल्लाह ताला. ठीक हो गया बेटा. तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुलाकात होगी आपके साथ टेस्ट डिस्कशन के साथ. मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त. अल्लाह हाफिज़ बेटा.